हे नाथ, मैं तब तक आपको नहीं पुकारता जब तक मेरी सामर्थ्य शेष रहती है, लेकिन जब मैं हार जाता हूं तो मेरी जीत का दायित्व केवल आपका होता है। दोस्तों, आज जो कथा हम कहने जा रहे हैं वो इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसी घटना है जिसने अंग्रेजी हुकूमत के कानूनों को भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या इस दुनिया के कानून से ऊपर भी कोई अदालत है। ये कहानी है एक ऐसे भरोसे की जिसने पत्थर की मूरत को भी पिघला दिया। ये कहानी है अलीगढ़ के एक साधारण अध्यापक गोवर्धन दास की और उनके सबसे बड़े सहारे वृंदावन वाले श्री बांके बिहारी लाल की। वृंदावन से कुछ ही दूरी पर स्थित अलीगढ़ शहर की पुरानी गलियों में एक बहुत ही सज्जन पुरुष रहते थे जिनका नाम था गोवर्धन दास। वे पेशे से एक अध्यापक थे, लेकिन वे आजकल के जमाने जैसे शिक्षक नहीं थे जो शिक्षा को व्यापार समझते हों। गोवर्धन दास जी के लिए विद्यादान महादान था। वे सुबह से शाम तक बच्चों को पढ़ाते, लेकिन कभी किसी से फीस का तगादा नहीं करते। जो अपनी इच्छा से दे दिया रख लिया, जो नहीं दे पाया उसे अपने बच्चों से भी ज्यादा स्नेह से पढ़ाया। समय बीतता गया, गोवर्धन दास जी के भी बच्चे बड़े हुए। उन्होंने अपनी पूरी जवानी, अपनी सारी जमा पूंजी अपने बेटों को पढ़ाने में लगा दी। उनका सपना था कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े अफसर बने, और हुआ भी वही। ठाकुर जी की कृपा से उनके बेटे उच्च पदों पर आसीन हुए, अच्छी नौकरियां मिली, घर में धन की आवक शुरू हुई। लेकिन कहते हैं ना, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। गोवर्धन दास जी की एक बेटी थी जो विवाह योग्य हो गई थी। पिता के लिए बेटी का विवाह एक ऐसा यज्ञ होता है जिसमें वो अपनी जीवन भर की कमाई की आहुति दे देता है। गोवर्धन दास जी ने सोचा, मेरे बेटे अब कमाने लगे हैं, घर में खुशहाली है, बेटी की शादी धूमधाम से करेंगे। उन्होंने एक अच्छा सा घर वर देखा, रिश्ता पक्का हो गया, शादी की तारीख नजदीक आने लगी। तब गोवर्धन दास जी ने अपने बेटों को बुलाया और कहा, बेटों, तुम्हारी बहन की शादी है। मैंने अपना जीवन तुम लोगों को बनाने में लगा दिया। अब मेरा हाथ थोड़ा तंग है, अगर तुम सब मिलकर कुछ पैसों का सहयोग कर दो तो गुड़िया की विदाई अच्छी तरह हो जाएगी। भक्तों, उस समय जो हुआ वो कलयुग का सबसे कड़वा सत्य था। जिन बेटों को पिता ने अपना पेट काटकर पढ़ाया था, उन बेटों ने मुंह फेर लिया। बड़ा बेटा बोला, पिताजी, मैं तो खुद अपना घर बड़ी मुश्किल से चला रहा हूं, मेरे पास पैसे नहीं है। दूसरा बोला, मेरी तो अभी नई नई गृहस्थी जमी है, मैं मदद नहीं कर सकता। एक एक करके सभी ने हाथ खड़े कर दिए। गोवर्धन दास जी का हृदय टूक टूक हो गया। धन की कमी का दुख नहीं था, दुख इस बात का था कि जिन रिश्तों पर उन्हें गर्व था वे रेत की दीवार निकले। लेकिन बेटी की शादी सिर पर थी, पिता के पास रोने का वक्त भी नहीं था। जब अपने मुंह मोड़ लेते हैं तो इंसान गैरों का दरवाजा खटखटाता है। गोवर्धन दास जी अलीगढ़ के एक प्रसिद्ध साहूकार सेठ लक्ष्मीचंद के पास पहुंचे। सेठ लक्ष्मीचंद शहर का बड़ा धनी व्यक्ति था। उसका काम ही था ब्याज पर पैसे देना। गोवर्धन दास जी ने अपनी पगड़ी उतारकर सेठ के चरणों में रख दी। सेठ जी, मेरी बेटी की शादी है, समय बहुत कम है, मुझे कुछ पैसों की सख्त जरूरत है, आप मेरी मदद करें, मैं आपका एक एक पैसा सूद समेत लौटा दूंगा। सेठ लक्ष्मीचंद गोवर्धन दास जी को जानता था। उसे पता था कि मास्टर जी जुबान के पक्के हैं। उसने कहा, मास्टर जी, आप चिंता न करें, बेटी आपकी ही नहीं नगर की भी बेटी है, आप पैसे ले जाइए। सेठ ने पैसे दे दिए, एक डायरी में हिसाब लिखा गया। गोवर्धन दास जी ने हस्ताक्षर किए और पैसे लेकर घर आए। बेटी की शादी धूमधाम से हुई। पिता ने अपनी आंखों में आंसू छिपाकर बेटी को विदा किया। डोली उठी और चली गई। अब शुरू हुआ गोवर्धन दास जी का असली संघर्ष। पत्नी ने कहा, स्वामी, अब क्या करेंगे, सिर पर इतना बड़ा कर्ज है। गोवर्धन दास जी ने मुस्कुराते हुए कहा, भाग्यवान, घबराओ मत, हाथ पैर सलामत हैं। जब तक शरीर में प्राण है मैं मेहनत करूंगा और सेठ का एक एक पैसा चुकाऊंगा। अगले दिन से गोवर्धन दास जी ने अपनी दिनचर्या बदल दी। जो मास्टर जी पहले मुफ्त पढ़ाते थे, अब उन्होंने ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और फीस लेना अनिवार्य कर दिया। सुबह 4 बजे उठते, देर रात तक बच्चों को पढ़ाते। शरीर थक कर चूर हो जाता, लेकिन मन में एक ही धुन थी, कर्ज मुक्त होना है। 1 साल बीता, 2 साल बीते, 3 साल बीत गए। इन 3 वर्षों में गोवर्धन दास जी ने न कोई त्योहार मनाया, न कहीं घूमने गए। एक एक पैसा जोड़कर वे सेठ के पास जाते और मूल व ब्याज चुकाते। सेठ लक्ष्मीचंद अपनी डायरी में हर भुगतान को दर्ज करता जाता। आखिरकार वो दिन आ गया जब आखिरी किस्त भी चुका दी गई। गोवर्धन दास जी ने सेठ से पूछा, सेठ जी, हिसाब देख लीजिए, क्या अब भी कुछ बाकी है? सेठ ने मुनीम से खाता चेक करवाया और कहा,
नहीं मास्टर जी, आपका पूरा हिसाब चुकता हो गया है, आप कर्ज मुक्त हुए। गोवर्धन दास जी के कंधों से मानो हिमालय का बोझ उतर गया। उन्होंने राहत की सांस ली। सेठ की डायरी में हिसाब चुकता लिखा गया। गोवर्धन दास जी ने भगवान को धन्यवाद दिया और घर लौट आए। कर्ज मुक्त होने के बाद गोवर्धन दास जी ने अपनी पत्नी से कहा, भाग्यवान, 3 साल से हम कोलू के बैल की तरह काम कर रहे हैं। अब मन हल्का हुआ है, चलो गंगा स्नान कराते हैं, मन को शांति मिलेगी। दोनों पति पत्नी गंगा जी गए, स्नान ध्यान किया और कुछ दिनों बाद वापस अलीगढ़ लौटे। मन प्रसन्न था, जीवन पटरी पर लौट रहा था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि कलयुग अपनी माया दिखाने वाला है। घर लौटने के कुछ दिन बाद अचानक उनके दरवाजे पर सेठ लक्ष्मीचंद का मुनीम आया। मास्टर जी, सेठ जी ने बुलाया है, हिसाब किताब बाकी है। गोवर्धन दास जी चौंके, कैसा हिसाब? मैंने तो पाई पाई चुका दी थी। मुनीम ने रूखेपन से कहा, यह मैं नहीं जानता, सेठ जी कह रहे हैं कि पैसे बाकी हैं, जल्दी चलिए। गोवर्धन दास जी घबराए हुए सेठ के पास पहुंचे। वहां जाकर देखा तो सेठ के तेवर ही बदले हुए थे। सेठ जी, आपने बुलाया? मैंने तो सारा कर्ज चुका दिया था। सेठ लक्ष्मीचंद, जिसके मन में अब पाप और लालच का वास हो चुका था, जोर से हंसा। अरे मास्टर, क्या सपने देख रहे हो? कौन सा कर्ज चुका दिया? अभी तो मूल रकम भी बाकी है और तुम कहते हो चुका दिया। गोवर्धन दास जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? 3 साल तक मैंने खून पसीना एक करके आपके पैसे चुकाए हैं। आपने खुद अपनी डायरी में लिखा था। सेठ ने अपनी बगल से एक डायरी निकाली और मेज पर पटक दी। देख लो डायरी, इसमें तो कहीं नहीं लिखा कि तुमने पैसे दिए हैं, सिर्फ कर्ज लेने की तारीख लिखी है। दरअसल सेठ ने एक नकली डायरी बना ली थी। वो जानता था कि गोवर्धन दास सीधा साधा आदमी है, उसके पास कोई सबूत नहीं होगा। मास्टर जी ने बहुत गिड़गिड़ाया, भगवान की कसम दी, अपनी ईमानदारी का वास्ता दिया, लेकिन लालची सेठ का दिल नहीं पसीजा। उसने धमकी दी, या तो पैसे दो वरना मैं कोर्ट में घसीटूंगा। गोवर्धन दास जी ने पैसे देने से साफ इंकार कर दिया, क्योंकि वे दोबारा पैसे कहां से लाते। सेठ लक्ष्मीचंद ने कोर्ट में मुकदमा दायर कर दिया। मास्टर जी के घर कोर्ट का समन आ गया। पूरे शहर में बदनामी होने लगी। मास्टर जी बेईमान हो गए, बुढ़ापे में नियत खराब हो गई, तरह तरह की बातें होने लगी। तारीख पर गोवर्धन दास जी कोर्ट में पेश हुए। जज साहब ने पूछा, गोवर्धन दास, सेठ का कहना है कि तुमने पैसे नहीं लौटाए, क्या यह सच है? गोवर्धन दास जी ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, मैं एक अध्यापक हूं, झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने पाई पाई चुका दी है। सेठ झूठ बोल रहा है। जज ने कहा, कानून भावनाओं से नहीं सबूतों से चलता है, क्या तुम्हारे पास कोई रसीद है? गोवर्धन दास जी चुप हो गए। उस जमाने में रसीद का इतना चलन नहीं था और भरोसे पर काम होता था। उनके पास कोई लिखित सबूत नहीं था। जज ने कहा, अगर रसीद नहीं है तो कोई गवाह? क्या किसी ने तुम्हें पैसे लौटाते हुए देखा है? गोवर्धन दास जी की आंखों में चमक आई। उन्होंने गांव के और मोहल्ले के कई लोगों के सामने पैसे दिए थे। उन्होंने जज से कहा, जी हुजूर, कई गवाह हैं, लेकिन जब गवाही की तारीख आई तो सेठ लक्ष्मीचंद के डर और पैसों के प्रभाव से कोई भी गवाही देने नहीं आया। सबने मुंह फेर लिया। कोई नहीं चाहता था कि अमीर सेठ से दुश्मनी मोल ले। गोवर्धन दास जी कोर्ट के बाहर अकेले खड़े थे। न बेटा साथ था, न रिश्तेदार, न पड़ोसी। वे बिल्कुल अकेले पड़ गए थे। वो अंदर से टूट चुके थे। जज ने कहा, गोवर्धन दास, अगर अगली तारीख पर गवाह नहीं आए तो तुम्हें सजा हो जाएगी और घर बार बेचकर सेठ का पैसा चुकाना होगा। अगली तारीख निश्चित हो गई। गोवर्धन दास जी घर आए और रात भर सो नहीं सके। वे अपने घर के छोटे से मंदिर में गए, जहां श्री कृष्ण की एक तस्वीर रखी थी। वे फूट फूट कर रोने लगे। हे गोविंद, हे बांके बिहारी, मैंने जीवन भर सत्य का साथ दिया, बच्चों को निस्वार्थ पढ़ाया, कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर ये परीक्षा क्यों? आज पूरी दुनिया ने मेरा साथ छोड़ दिया है। मेरे अपने खून ने, मेरे पड़ोसियों ने, सबने मुंह मोड़ लिया। अब मैं किसके पास जाऊं? रोते रोते उनकी अंतरात्मा से एक आवाज आई, जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो उसका दरवाजा खुलता है। दुनिया की अदालत में हार गए हो, अब उसकी अदालत में अर्जी लगाओ। अगले दिन कोर्ट में फिर सुनवाई थी। जज ने कड़क आवाज में पूछा, आरोपी गोवर्धन दास, क्या तुम आज कोई गवाह लाए हो? याद रखना, यह तुम्हारा आखिरी मौका है। गोवर्धन दास जी की आंखों में एक अजीब सी शांति थी। उन्होंने सिर उठाया और दृढ़ता से कहा, हां हुजूर, मेरा एक गवाह है। जज ने पेन उठाया, नाम बताओ गवाह का। गोवर्धन दास ने कहा, बांके बिहारी। जज थोड़ा चौंका। उसने सोचा शायद कोई स्थानीय व्यक्ति होगा। जज ने कहा, बांके बिहारी? ठीक है,
पिता का नाम? गोवर्धन दास ने कहा, वासुदेव। जज ने पूछा, रहने का पता? गोवर्धन दास बोले, बांके बिहारी मंदिर, वृंदावन। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। वकील एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। जज को लगा कि मास्टर जी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। उसने झुंझुलाते हुए कहा, मास्टर जी, ये अदालत है, मजाक की जगह नहीं। आप भगवान को गवाही के लिए बुलाएंगे? गोवर्धन दास जी ने कहा, साहब, जब मेरा साथ देने के लिए धरती का कोई इंसान तैयार नहीं है तो मेरा गवाह वही है। मैंने उसी के भरोसे जीवन जिया है, अब वही आकर सच बताएगा। जज ने सोचा, चलो कानूनी प्रक्रिया पूरी कर देते हैं। उसने एक समन तैयार किया, उस पर नाम लिखा, बांके बिहारी पुत्र वासुदेव, निवासी वृंदावन। जज ने चपरासी को आवाज दी और कहा, यह समन लेकर वृंदावन जाओ और इस पते पर तामील करवा कर आओ। कोर्ट का चपरासी समन लेकर बड़बड़ाता हुआ निकला। जज साहब भी पागल हो गए हैं और ये बुड्ढा मास्टर भी, मुझे बेकार में वृंदावन दौड़ा रहे हैं। खैर, सरकारी हुक्म था। चपरासी ट्रेन पकड़कर मथुरा और वहां से फिर वृंदावन पहुंचा। वृंदावन की गलियों में पहुंचकर वो लोगों से पूछने लगा, भाई, ये बांके बिहारी कहाँ रहते हैं? लोग हंसते और मंदिर की ओर इशारा कर देते, अरे भाई, वहां रहते हैं, चले जाओ। चपरासी मंदिर पहुंचा। भीड़ भाड़ का समय था। उसने सोचा, यहां किसे समन दूं? वो मंदिर के पट बंद होने का इंतजार करने लगा। दोपहर में जब राजभोग के बाद मंदिर के पट बंद हुए और भीड़ छट गई तो चपरासी मंदिर के पिछले हिस्से में खड़ा हो गया। वो पसीने से लथपथ था और परेशान था। तभी उसे एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई दिए। वे साधारण बुजुर्ग नहीं लग रहे थे। उनके चेहरे पर सूर्य जैसी चमक थी। सफेद दाढ़ी, हाथों में एक पुरानी लाठी और कंधों पर एक काली कंबल पड़ी थी। चाल में ऐसी मस्ती थी जैसे पूरी दुनिया उन्हीं की हो। चपरासी इन्होंने रोका, बाबा सुनिए, मैं अलीगढ़ कोर्ट से आया हूं। यहां कोई बांके बिहारी नाम का व्यक्ति रहता है क्या? उनके नाम का संबंध है। बुजुर्ग व्यक्ति मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में ऐसा जादू था कि चपरासी की सारी थकान मिट गई। बुजुर्ग बोले, हाँ भाई, मैं ही बांके बिहारी हूं, लाओ मेरा कागज मुझे दो। चपरासी हैरान रह गया, आप ही बांके बिहारी हैं? अरे बाबा, मैं सुबह से परेशान हूं, ये लो समन, इस पर दस्तखत कर दो। उस बुजुर्ग ने समन लिया, अपनी जेब से कलम निकाली और उस पर सुंदर अक्षरों में हस्ताक्षर कर दिए, बांके बिहारी। फिर उन्होंने कहा, जाओ भाई, जज साहब से कह देना कि तारीख पर मैं जरूर आऊंगा, ठीक समय पर पहुंच जाऊंगा। चपरासी समन लेकर वापस आ गया। उसने जज के सामने वो कागज पेश किया। जज ने हस्ताक्षर देखे तो चौंक गया। लिखावट इतनी सुंदर थी कि नजर नहीं हटती थी, लेकिन जज को अब भी यकीन था कि कोई बहरूपिया या पुजारी हस्ताक्षर कर गया है। आखिरकार वो ऐतिहासिक दिन आ गया। कोर्ट खचाखच भरा हुआ था। खबर फैल गई थी कि मास्टर जी ने भगवान को गवाह बनाया है। लोग मजाक उड़ाने और तमाशा देखने आए थे। सेठ लक्ष्मीचंद अपने वकीलों के साथ बड़े अहंकार में बैठा था। गोवर्धन दास जी कटघरे में खड़े थे, आंखें बंद किए बस अपने ठाकुर का नाम जप रहे थे। हे गोविंद, लाज रखना। जज ने घड़ी देखी, कार्यवाही शुरू हुई। जज ने पुकारा, हाजिर हो, गवाह बांके बिहारी हाजिर हो। पहली आवाज लगी, कोई नहीं आया। दूसरी आवाज लगी, गवाह बांके बिहारी हाजिर हो। सन्नाटा छाया रहा। सेठ और उसके वकील हंसने लगे। भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। अरे, कहीं भगवान आते हैं, मास्टर पागल हो गया है। जज ने गोवर्धन दास की ओर देखा। मास्टर जी, आपका गवाह नहीं आया, अब मुझे फैसला सुनाना होगा। गोवर्धन दास जी की आंखों से आंसू बह निकले। प्रभु, क्या मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई थी? तभी कोर्ट के दरवाजे पर एक तेज आवाज गूंजी, ठहरो। सबकी नजरें दरवाजे की ओर घूमी। वहां वही बुजुर्ग खड़ा था, सफेद दाढ़ी, काली कमली, हाथ में लाठी। लेकिन आज उनका तेज इतना ज्यादा था कि लोग अपनी आंखें पूरी तरह नहीं खोल पा रहे थे। जैसे ही उन्होंने कोर्ट में कदम रखा, एक भीनी भीनी खुशबू पूरे कोर्ट रूम में फैल गई। बुजुर्ग व्यक्ति सीधे कटघरे में जा खड़ा हुआ। जज ने पूछा, आप कौन हैं? बुजुर्ग ने कहा, मैं बांके बिहारी हूं, गोवर्धन दास का गवाह। जज ने कहा, क्या आप जानते हैं कि आपको शपथ लेकर सच बोलना होगा? बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, जज साहब, मैं ही सत्य हूं, मेरे सिवा यहां सब झूठ है। जज थोड़ा सहम गया। उसने पूछा, बताइए, आप इस मामले के बारे में क्या जानते हैं? बुजुर्ग ने बोलना शुरू किया। उनकी आवाज में बादलों जैसी गरज और मां की लोरी जैसी मिठास दोनों थी। जज साहब, सेठ लक्ष्मीचंद झूठ बोल रहा है। गोवर्धन दास ने 3 साल में पाई चुकाई है। सेठ का वकील चिल्लाया, ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये बूढ़ा आदमी झूठ बोल रहा है, इसके पास क्या सबूत है? हमारे पास डायरी है जिसमें हिसाब बाकी है। बुजुर्ग ने सेठ की तरफ एक तीखी नजर डाली। सेठ के पसीने छूट गए। बुजुर्ग ने कहा, जज साहब,
सेठ ने जो डायरी दिखाई है वो नकली है, असली डायरी सेठ के घर पर है। जज ने पूछा, आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? बुजुर्ग ने कहा, आप अभी किसी को सेठ के घर भेजें, सेठ के बेडरूम में जाएं, वहां एक बड़ी लोहे की अलमारी है। अलमारी के ऊपर वाले खाने में कपड़ों के पीछे एक लाल रंग के कपड़े में लिपटी हुई एक पुरानी डायरी रखी है। उस डायरी के पेज नंबर 45 पर ऊपर की तरफ गोवर्धन दास का हिसाब लिखा है और इसके नीचे लाल स्याही से लिखा है, पाई पाई चुकता जमा लक्ष्मीचंद। इतना सटीक विवरण सुनकर सेठ लक्ष्मीचंद का चेहरा सफेद पड़ गया। वो कांपने लगा। कोई बाहरी व्यक्ति उसके बेडरूम की अलमारी के अंदर की बात कैसे जान सकता है? जज ने तुरंत कोर्ट की कार्रवाई रोकी और पुलिस को आदेश दिया, अभी जाओ और सेठ के घर की तलाशी लो, जैसा इन बुजुर्ग ने बताया है वैसा ही देखो। आधा घंटा, 1 घंटा समय बीतता गया। कोर्ट में पिन ड्रॉप साइलेंस थी। वो बुजुर्ग व्यक्ति कटघरे में खड़ा मन मन मुस्कुरा रहा था। गोवर्धन दास जी एकटक उस बुजुर्ग को देख रहे थे। उन्हें वो चेहरा जाना पहचाना लग रहा था। थोड़ी देर बाद पुलिस वाला दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में एक लाल कपड़े में लिपटी डायरी थी। उसने जज के सामने डायरी रखी और हाँफते हुए बोला, जज साहब गजब हो गया, बिल्कुल वैसा ही हुआ। अलमारी में कपड़ों के पीछे यही डायरी मिली। जज ने कांपते हाथों से डायरी खोली, पेज नंबर 45 निकाला। वहां साफ अक्षरों में लिखा था, गोवर्धन दास का पूरा हिसाब चुकता। पूरे कोर्ट में शोर मच गया, चमत्कार चमत्कार। सेठ लक्ष्मीचंद घुटनों के बल गिर पड़ा, मुझे माफ कर दो, मुझसे पाप हुआ है। जज ने फैसला सुनाया, गोवर्धन दास निर्दोष है। सेठ लक्ष्मीचंद को धोखाधड़ी और कोर्ट का वक्त बर्बाद करने के लिए जुर्माना लगाया जाता है और सजा सुनाई जाती है। फैसला सुनाने के बाद जज ने तुरंत सिर उठाया। वो उस बुजुर्ग से बात करना चाहता था, उनके पैर छूना चाहता था। उसने पूछा, बाबा आप? लेकिन कटघरा खाली था, वहां कोई नहीं था। चारों तरफ देखा गया, बाहर संतरी से पूछा गया, वो बुजुर्ग कहां गए? संतरी ने कहा, साहब अंदर तो कोई गया ही नहीं था, तो बाहर कौन आएगा? मैं तो यहीं खड़ा हूं। जज सन्न रह गया। गोवर्धन दास जी दहाड़े मारकर रोने लगे। अरे मेरे ठाकुर जी आए थे, मेरे बांके बिहारी आए थे, मैं उन्हें पहचान भी नहीं पाया। प्रभु आप गवाही देने आए और मैं अभागा आपके चरण भी ना धो सका। जज अपनी कुर्सी पर बैठा बैठा शून्य में ताक रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे समझ आ गया था कि आज उसकी अदालत में कौन खड़ा था। वो समझ गया कि उसने किसे कटघरे में खड़ा करके सवाल पूछे थे, स्वयं ब्रह्मांड के न्यायाधीश को। इस घटना का उस अंग्रेज जमाने के भारतीय जज पर इतना गहरा असर हुआ कि उसने उसी वक्त अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उसने कहा, जिसने आज साक्षात भगवान को देख लिया, अब वो दुनिया के छोटे मोटे न्याय क्या करेगा? आज से मैं केवल उसी की चाकरी करूंगा। वो जज अपनी सारी संपत्ति, मान सम्मान त्याग कर वृंदावन चले गए। वे फकीर बन गए और जीवन भर बांके बिहारी मंदिर के बाहर बैठकर भिक्षा मांगते और ठाकुर जी का ध्यान करते। वृंदावन के इतिहास में वे जज बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। गोवर्धन दास जी का जीवन तो धन्य ही हो गया था। उनकी भक्ति ने यह सिद्ध कर दिया कि अगर भरोसा सच्चा हो तो भगवान को पत्थर की मूरत से बाहर निकलकर भक्त के लिए आना ही पड़ता है। मित्रों, ये कहानी हमें सिखाती है कि दुनिया चाहे साथ छोड़ दे, अपने चाहे मुंह मोड़ ले, लेकिन अगर आपका नाता उस बांके बिहारी से जुड़ा है तो विपत्ति के समय वो किसी न किसी रूप में आपका साथ देने जरूर आएंगे। बस शर्त एक ही है, गोवर्धन दास जैसा अटूट विश्वास। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। दोस्तों, आशा है ये प्रसंग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।